मालूम जो हमें होता अंजामे मोहब्बत, मालूम जो हमें होता अंजामे मोहब्बत, तो भूल कर भी ना लेते अरे नामे मोहब्बत। इन्हीं भावों के साथ मैं सभी सद्गुरुओं के चरणों में नमन करता हूँ और आप सभी को भी प्रणाम करता हूँ। एक जो विषय आज लेकर मैं आया हूँ कि कर्मा क्या है और कर्मा का सिद्धांत क्या होता है और कैसे कर्मा को अपने सिद्धांत के हिसाब से ही चलना होता है। आज हम उस पर चर्चा करते हैं और इसको समझते हैं कि कर्मा का सिद्धांत क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कर्मा। तो आपने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना होगा, जो कि एक बहुत ही दिव्य संत हुए भारत की भूमि पर, और उनका जो तेज था वो इतना था और बहुत ही अलौकिक शक्तियों के वो मालिक थे रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने ना केवल हिंदू संस्कृति को उठाया बल्कि इस्लामिक संस्कृति के भी पूरे ज्ञाता थे और वो क्रिश्चियन संस्कृति के भी पूरे ज्ञाता थे। उनको हर धर्मों का उन्हें ज्ञान था और उन्होंने एक जो मार्ग दिया हम सबको, मनुष्य को, कि सभी धर्मों के मार्ग से चलकर हम परमात्मा तक, ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, कि सभी धर्म ठीक हैं। तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ कर्मा क्या है। जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस इतनी शक्तियों के मालिक थे, जो किसी को छू भी लेते थे तो भी उसका रोग हर लेते थे। पता नहीं उन्होंने अपने जीवन में अपने पास आने वाले कितने लोगों के दुखों को हरा। पर आप सभी जानते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस को खुद को गले का कैंसर था और जब वो कैंसर बढ़ता ही जा रहा था उनको दिन प्रतिदिन, तो उन्होंने इसीलिए अपने शरीर को बड़ी अल्पायु में 50 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ दिया। तो मैं आपको एक घटना का जिक्र करता हूँ जिससे कि इसको और हम क्लियरिटी से समझते हैं, इसका फंडामेंटल और समझते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा क्या है। नरेंद्र, जिनका कि बाद में नाम स्वामी विवेकानंद हुआ, वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे और उनकी सेवा में थी। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस का गले का कैंसर काफ़ी बढ़ गया तो एक स्थिति वो आ गई थी कि वो गले से ना तो पानी पी पा रहे थे, ना ही भोजन ग्रहण कर रहे थे। ये स्थिति नरेंद्र से देखी नहीं गई। उसने बड़ा रो करके स्वामी रामकृष्ण परमहंस के आगे प्रार्थना की कि प्रभु, आप तो शक्तिवान हैं, आप तो सारी शक्तियों के मालिक हैं, आप पता नहीं कितने रोग हर लेते हैं, फिर आप अपना इस दुख को क्यों नहीं ठीक करते हैं? आप इस पे हाथ लगा करके भी, इसका ध्यान करके भी इस रोग को हर सकते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस मुस्काए, बोले नरेंद्र, ये कर्मा का जो है ना चक्र, ये तुझे नहीं पता अभी। तो फिर नरेंद्र ने आग्रह किया कि प्रभु, रोज आपको माँ आपको दर्शन देती है, आप माँ का रोज दर्शन दीदार करते हो, माता का, काली माँ का, तो आप उनसे क्यों नहीं प्रार्थना कर देते कि ये आपका रोग हर लेगी। फिर रामकृष्ण परमहंस इतनी बीमारी में भी हंसे और नरेंद्र से कहा, नरेंद्र, ये लाभ कर्मा है। जब नरेंद्र नहीं माना, जिद पर अड़ गया, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, चल एक काम कर, एक मौका तुझे मैं देता हूँ, तू माँ के सामने जा और माँ से प्रार्थना कर कि मेरा इस रोग को हर ले और मैं ठीक हो जाऊँ। तो नरेंद्र ने कहा, ठीक है, जो आपकी आज्ञा। उससे पहले कभी भी नरेंद्र को माँ के दर्शन नहीं हुए थे और नरेंद्र ने यही स्वामी रामकृष्ण परमहंस से कहा कि माँ मुझे दर्शन नहीं देती है, मैं माँ के सामने कैसे जाऊँ, कैसे भी इन्हें प्रार्थना करूँ आपके लिए। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि कल जब तू जाएगा माँ के जो मंदिर के अंदर, मंदिर का किवाड़ बंद कर लेना और माँ से प्रार्थना करना, कल तुझे माँ दर्शन दीदार जरूर देगी और फिर तूने जो मांगना हो मांग लेना, चाहे अपनी दरिद्रता के लिए मांग लेना, क्योंकि उस टाइम जो नरेंद्र थे वो काफ़ी गरीब परिवार से आए थे और दरिद्रता का बोझ भी उन पर काफ़ी था। तू चाहे अपनी दरिद्रता दूर करवा लेना या फिर मेरा इस कष्ट का निवारण के लिए माँ से प्रार्थना कर देना। तो अगले प्रातः जो समय निश्चित समय पर नरेंद्र जो माँ का कक्ष था उसके अंदर गया और किवाड़ बंद कर दिए गए और रामकृष्ण परमहंस ने, जिनकी की माँ से रोज रूबरू बात होती थी, प्रार्थना की कि माँ, आज नरेंद्र को भी दर्शन दो और इसको भी अपना दिव्य स्वरूप दिखाओ। तो जब नरेंद्र भाव विभोर होकर माँ के चरणों में प्रकट होने की प्रार्थना की तो माँ अपने दिव्य रूप में, बहुत बड़े प्रकाशमय रूप में प्रकट हो गई। नरेंद्र ने पहली बार उस दिव्य शक्ति के, दिव्य रूप के, अलौकिक छटा के दर्शन किए थे। वो तो हतप्रभ रह गया, देखता ही रह गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा ही धारा बहती रह गई और थोड़ी देर में वो दर्शन दीदार करने के बाद बिल्कुल मूर्छित सा होकर के उस मंदिर में गिर पड़ा
और कहते हैं उस दिन नरेंद्र को कई घंटों बाद होश आया, और जब होश आया तो वो पहले वाला नरेंद्र नहीं था, वो नरेंद्र बदल चुका था। फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उसको बुलाया, उसके सिर पे हाथ फेरा प्यार का और बोला, नरेंद्र अब तू बता तूने माँ से क्या मांगा मेरे लिए। नरेंद्र फूट फूट के रो पड़ा और स्वामी रामकृष्ण के चरणों में पड़ गया। बोला, ठाकुर मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके लिए कुछ ना मांग सका, ना ठाकुर मैं अपने लिए मांग सका। क्यों, माँ का रूप ही ऐसा था, ऐसी निराली छटा थी, ऐसा प्रकाश था जिसके आगे मैं कुछ भी ना मांग सका। अगर मन से एक ही प्रार्थना निकली तो वैराग्य की निकली, भक्ति की निकली कि माँ मुझे भक्ति दे, वैराग्य दे। बस यही मांग के मैं आ गया। तो रामकृष्ण परमहंस मुस्काए, बोले, बेटा इसी को लाभ कर्मा कहते हैं कि अपने लिए हम कुछ नहीं मांग सकते। जब माँ दर्शन देती है वो छटा ऐसी होती है, वो रूप ऐसा होता है कि हम उसी में खो जाते हैं। अरे इस नश्वर शरीर का क्या है, ये तो आज भी जाना है और कल भी जाना है। उस समय को हम अपने लिए मांग कर क्यों गवाएं। तो जो और फिर रामकृष्ण परमहंस ने आगे नरेंद्र को समझाया, जो कि विवेकानंद बने, कि ये जो लाभ कर्म है मैं इसके अंदर कोई भी विघन नहीं डालना चाहता। मैं अपनी इस अलौकिक शक्ति को उसके अंदर डाल के इस सृष्टि के चक्र में विघन नहीं डाल सकता मैं। ये एक सिद्धांतिक चीज़ है जो कि अपने हिसाब से चलती है। तो हमें भी समझना चाहिए कि जो कर्म है, जो कर्मा है, वो अपने हिसाब से ही चलता है। इसलिए हमें उसके अंदर उसकी मंजूरी में ही मंजूरी रहनी चाहिए, उसकी रजा में ही रजा रहना चाहिए और अपना किसी तरह से उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और यही जो संदेश मैं आपको दे रहा हूँ, कई बार हम कई महापुरुषों के पास जाते हैं, बड़े बड़े महापुरुष होंगे, आपने देखा होगा कि उनके जीवन में भी अंतिम समय में काफ़ी कष्ट आते हैं और बहुत कष्ट पा के वो जाते हैं। तो यही लाभ कर्मा है कि वो दूसरों के लिए तो कर लेते हैं लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। तो साथियों, मैं आपसे इन्हीं भावों के साथ विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि लाभ कर्मा जो है वो आप सभी को, हम सभी को समझ में आ गया होगा कि जो सृष्टि का चक्र है वो अपने हिसाब से ही चलता है और हमें उसकी रजा में राजी रह के चलना है। जय गुरुदेव, जय सच्चिदानंद।